नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस तैयारी में। दोस्तों, ये लोकसभा के 25 प्रश्नों का एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारे प्रश्न यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑल वन डे एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो यह प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सॉरी, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये होती है आपकी द्वितीय वाचन पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के मामले में समान वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। तो ये है 25,000 और 12,000, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे एक वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन तक ही रोक सकती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो ये किया था आपका 31वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो यह है आपका 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्त यानी कोरम संख्या क्या है? तो यह है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है सत्तर अवसान द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है विघटन द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है नागालैंड। तो ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है आपकी 25 वर्ष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में आंग्ल भारतीय भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिन तक? तो वो 14 दिन तक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे जीवी मावलंकर साहब। ये भी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ये करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल टर्म स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो ये होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग तब करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है मामला, तब वो निर्णायक मत देता है अपना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? तब ये होता है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, चयनित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही उसे चयन किया जाता है, चुन लिया जाता है। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो पहला है, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। गलत। केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यही आपका गलत है। बाकी ऑप्शन देख लो। लोकसभा अध्यक्ष या निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, बिल्कुल सही है। और अगला है, लोकसभा द्वारा पारित किसी भी धन का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया नहीं जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये भी सही है। यानी कि क्या गलत है? केवल गलत है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो ये होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।